दिल से दिल की बात, सभा 31, स्थान राजपुर देहरादून। समय 20 दिसंबर 1970 प्रातः। महाराज जी, तो आप कल जा रहे हैं? प्रश्नकर्ता: जी हाँ महाराज जी। वहाँ जाकर सबको एक एक को मेरा प्यार देना। मेरा संदेश यह है कि हम सभी एक ही खेत के मजदूर हैं। फसल भरपूर है, उसे समेटने के लिए मजदूर चाहिए। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, मगर काल बीच में आ जाता है और सब किए किराए पर पानी फेर देता है। मजदूर मजदूर सब बराबर हैं, हम में कोई ना छोटा है ना बड़ा, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। हम में से जो मजदूर थोड़ा आगे है, ज़्यादा अनुभव रखता है, उसके मार्गदर्शन में हमें काम करना है। मेरा संदेश प्रेम का है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे, यदि एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। यह कहना गलत है कि मेरा कंधा तुम्हारे कंधे से अच्छा है। कोई अच्छा काम हमसे बन पड़े तो हमें उसका एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जो हो रहा है उसकी यानी प्रभु की दया मेहर से हो रहा है। उसकी जो दया धारा उतर रही है, हम उस धारा को आगे पहुंचाने वाली नालियां ही तो हैं। 40 साल पहले की बात है, हमारे हुजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज लाहौर आए, जहां मैं सत्संग किया करता था। वहाँ 8-10 हज़ार का मजमा था। उन्होंने वहाँ बहुत से लोगों को नामदान दिया। फिर मेरी ओर देखा और कहने लगे, देखो भाई, मैंने ये पौधे लगा दिए हैं, अब तुम इनको पानी देना। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर, जितना पानी आप भेजोगे आगे दे दिया जाएगा। नालियों का क्या है? तो भाई, हम तो नालियाँ हैं। जब तक पानी नालियों में है वे ठंडी रहेंगी। पानी बंद हो जाए तो फिर यह हकीकत है हमारी सब की। कोई अच्छा काम हमसे बन पड़े तो यह उसकी दया मेहर का प्रताप है। सपने में भी ख्याल ना करो कि हम कर रहे हैं। ज़रा भी यह भावना हमारे अंदर आ जाए कि हम करनेहार हैं तो हमारी सारी तरक्की रुक जाती है। छप्पड़ में थोड़ा सा पानी है, वह खाली हो जाए तो कीचड़ ही हाथ आएगा। यही सबक है जो हमें सबको सीखना है। यह सबक हम सीख जाएं तो सब सुख चैन हो जाए, कोई झगड़ा ना रहे। अरे भाई, तुम ज़मीन खोद रहे हो, मैं भी खोद रहा हूँ। सभी मिलकर खोदने लगें तो चुटकी बजाने में काम पूरा हो जाए। हम सब एक हैं और हमें एक होकर चलना है, मिलकर काम करना है। आपस में अपने पराये की भावना नहीं होनी चाहिए। यह मेरा है, यह तेरा है, यह अपना है, यह पराया है, यह भावना नहीं होनी चाहिए। यह आखिरी कमज़ोरी है जिसे दूर करना है। तथाकथित महात्माओं तक में यह कमज़ोरी पाई जाती है। सत्संग प्रबंधक यानी ग्रुप लीडर, जिनको सत्संग का काम सौंपा जाता है,
वे समझने लगते हैं कि वे मालिक हैं, सबके अफसर हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वे तो केवल माध्यम हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपका सीधा रिश्ता रूहानियत का मेरे साथ है। सत्संग प्रबंधक का काम सिर्फ इतना है कि वह प्रबंध करे, सत्संग का कार्य चलाए, आप सबको एक जगह इकट्ठा करे, आपकी सहायता करे, सत्संग के लिए ज़रूरी सामान और सुविधाएं उपलब्ध करे। कोई मुश्किल पेश आए तो सांत्वना दे, बस इतना काम है उसका। परमात्मा से प्यार करो, सबका आदर करो, सबकी इज्जत करो। सत्संग में जो हमारे साथी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। मान लीजिए एक छकड़ा है, उसे चलाना है। अगर 10 आदमी मिलकर खींचेंगे तो काम आसान हो जाएगा। यही मेरा संदेश है कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे उन लोगों पर भी दया आती है जो ऐसा नहीं करते, क्योंकि सभी तो संत नहीं बन गए हैं। उन्हें प्यार से समझाना है। मेरा तरीका है प्यार प्रेम से समझाना। सारे जो तथ्य हैं उन्हें सामने लाना और फिर उनकी सहायता करना, जिससे वे अपने पांव पर खड़े हो सकें। आप सभी सत्य के दूत, सत्य के संदेश वाहक बन सकते हैं। इंसान सब एक हैं, बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। परमात्मा ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उनमें से ऐसा है जिसने प्रभु को खोज लिया है। मैं यहाँ शब्द खोज का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि वह हमारे अंतर में है, हमारी जान की जान है। सिर्फ हम भूल गए हैं। तो आप वहाँ जाकर हरेक भाई बहन को मेरा प्यार दें और यह जो शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ उनको सुना दें। सत्संग प्रबंधक, प्रतिनिधि, प्रचारक तथा अन्य दूसरे लोग जो वहाँ विदेशों में सत्संग का काम चला रहे हैं, सब मुझे प्यारे हैं। मैं आपकी कदर करता हूँ। सभी सतपथ पर प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं। एक दूसरे की मदद करते हुए गुरु के काम को आगे बढ़ाना है। गुरु का काम प्रभु का काम है, उसका अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं। गुरु की सबसे उत्तम सेवा यह है कि आप नियमित रूप से भजन बैठें, अंतर में तरक्की करें। बाकी सारे काम अपने आप होते रहेंगे। मेरी शुभ भावना सब के लिए है। सब प्रभु के बच्चे हैं। सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। सब उस परम पिता परमात्मा की दया मेहर के, उसकी संपत्ति के वारिस हैं। सभी मुझे प्यारे हैं। पिता को सभी बच्चे प्रिय होते हैं। वह चाहता है कि जो भी उसके पास आए वह तरक्की करे, फले फूले, आगे बढ़े। गुरु के आदेशों को जीवन में उतारो। बस इतना ही काम तुम्हें करना है। यह काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना। हमें अपने आप के प्रति सच्चा होना है। परमात्मा आपके अंतर में है, गुरु भी आपके अंतर में है। अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो वह आपका है। इसलिए मैं हमेशा यह बात कहता हूँ कि अपने आप के सामने सच्चे बनो।
परमात्मा जो आपके अंतर में है वह आपसे ज़्यादा करीब है उस परमात्मा के मुकाबले में जो गुरु के अंतर में है। वह प्रभु सब के अंतर में व्याप्त है, सबका जीवनाधार है। वह जीवन धारा बनकर सबके अंतर में धड़क रहा है, सबको जीवंत कर रहा है। आपको सिर्फ यह करना है कि बाहर सब तरफ से हटाकर अंतर्मुख हो जाएं, बस इतना ही काम। यह कहते हुए महाराज जी सबको प्यार की नज़र से देखते हैं। उनकी दया दृष्टि को पाकर सबकी आंखें भर आती हैं। महाराज जी, माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन सतगुरु का प्यार हजारों लाखों माता पिता के प्यार से बढ़कर है। उस प्यार को शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। एक लंबी खामोशी छा जाती है। महाराज जी की आंखें भर आती हैं। विश्वास करो, आप सब मुझे प्यारे हैं। मैं इतनी बात ही कह सकता हूँ। अब यह आपका काम है कि आप जो आदेश आपको दिया गया उसके अनुरूप अपना जीवन बनाएं। अपनी पत्नी को मेरा प्यार दें। मैं चाहता हूँ कि आप एक में दो और दो में एक होकर रहें। थोड़े शब्दों में मैं यही कह सकता हूँ, परमात्मा ने आप दोनों का संयोग जोड़ा है। आपका पहला कर्तव्य है कि आप दोनों पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, प्रभु के रास्ते में मिलकर आगे बढ़ें। सच्चे साथियों का यही धर्म है। परमात्मा ने एक साथी आपको दिया है पत्नी के रूप में। किसी इंसान की देन नहीं, यह प्रभु की देन है। उसी ने संयोग मिलाया है। आपकी पत्नी अपनी रिपोर्ट डायरी भेजती है? जवाब मिलता है हाँ। महाराज जी, उसे प्यार देना मेरी तरफ से। तुमको भी बहुत बहुत प्यार। सभी उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार आंखों से बेअख्तियार आंसू छलक पड़ते हैं। यह प्यार की निशानी है। ये प्रेम के आंसू हैं जो मुख से बोले नहीं, चैन नैन देते हैं रोए। महाराज जी की अपनी आंखों में आंसू छलक आए, उनका संकेत उन आंसुओं की ओर है। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आपको यह मालूम हो जाए तो आप खुशी से नाचने लग जाएं। वहाँ जाकर एक एक भाई बहन को मेरी तरफ से प्यार देना। वे मुझसे दूर नहीं, मेरे पास ही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रेम पथ पर आगे बढ़ें, परमार्थ के रास्ते में तरक्की करें। आप सभी ईमानदार हों, सच्चे हों, आपका जीवन पाक पवित्र हो। लोग आपको देखकर यह कहें, यह अमुक गुरु का शिष्य है, यह झूठ नहीं बोल सकता, यह बेईमानी नहीं कर सकता, यह अच्छा काम है ना? क्यों साहब, आपको ऐसा बनना चाहिए जिससे सत्संग का नाम ऊंचा हो। अगर आपसे कोई अच्छा काम बन पड़ता है तो वह गुरु की दया मेहर का प्रताप है। सभा समाप्त।